नमस्कार जैन बॉयज। मैं मिसेस करमरकर हूँ। मैं शिल्पकार जी की बहू हूँ, इकलौती बहू, क्योंकि उनको एक ही लड़का था, 2 लड़कियाँ थी, 1 लड़का था और शादी हो गई मेरे साथ उनके बेटे की। वो थे इंजीनियर थे मेरे हस्बैंड और आर्मी में थे, जनरल करके रिटायर हुए। तो इक्वल टू सिविल कपड़े पहनते थे मगर लेवल विल बी लाइक लेफ्टिनेंट जनरल। अभी मुझे अच्छी पेंशन मिलती है, मैं ये सब संभालती हूँ। अभी ये जो घर आप देख रहे हैं ये शिल्पकार करमरकर ने 1934 में बनाया है। और कैसे बनाया, वो तो आर्टिस्ट थे, उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का घर प्रोपोर्शन में बना के दिया कॉन्ट्रैक्टर को। ये घर है, लोग कैसे करते हैं, ड्राइंग देते हैं कि दिस इज द रूम, दिस इज द बाथरूम। उन्होंने तो पक्का घर बना के ऊपर का सब करके उनको पकड़ाया। ऐसा मेरे को बड़ा सेट में करके दिखाओ, पैसा जितना चाहिए उतना दूंगा। उसको मजा हो गई, उसने जो लिस्ट दी ये इतना सामान। और जब भी क्या था, गांव में कुछ मिलता नहीं था, सब बम्बई से बोट में से लाना पड़ता था। ऐसा एस्टिमेट दिया, इतना सीमेंट चाहिए, इतना ये चाहिए। उसमें एक घर के बदले 3 घर बन गए। वो आप देख रहे हो, दूसरे 2 घर आप देख रहे हो। अच्छा, ये जो सामान बचा था उसमें वो 2 घर बन गए। अच्छा है, मेरे को संभालने में कोई तकलीफ नहीं है और मूर्तियाँ रखने के लिए भी शेड हो गई अच्छी। करमरकर साहब बचपन में 4 साल से गणपति बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि पिताजी का गणपति बनाने का कारखाना था। तो घर की मट्टी, घर के टीचर तो करने लगे। करते करते हाथ में एक काला चौक मिला उनको। तो वो काला चौक और काला पट्टी आती है चिपटी सी, तो वो मिला। तो उनको ऐसे लग के 10 चॉकलेट मिले जैसे। वो पकड़ के यहाँ करेंगे तो पिताजी डांटेंगे कि दीवार पे उनको काम करना था। वो 1-2 घर छोड़ के राम का मंदिर है और पूरी वॉल है, वहाँ वो लेके गए और शिवाजी महाराज का घोड़े पे बैठा हुआ चित्र निकाला। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो करने के, उसको निकालने के। सब बोले अरे इतना सा छोटा लड़का क्या बनाया है, सुंदर, नसीब सुंदर। वो एक अंग्रेज कलेक्टर अलीबाग से आ गया गांव देखने। उन्होंने वो मूर्ति देखी तो बोली ये मूर्तिकार दिखाओ। तो मूर्तिकार वो सब लोगों ने बोला अभी आपको पकड़ेंगे कि शिवाजी महाराज का नाम लेना मना है, अंग्रेजों का राज है। करमरकर साहब छोटे थे, बोले जो होगा अभी देखेंगे, तो चलो मेरे को लेके। उन्होंने बोले बेटा आपके हाथ में बहुत कला है, आपको मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में डाल रहा हूँ और वहाँ आप शिल्पकारी सब्जेक्ट ले लो, खर्चा सब मैं करूँगा। इसको तकदीर बोलते हैं। वन ब्रिटिशमैन comes in his life and brings him up। तो वो वहाँ लगे। 4थे साल में परीक्षा जो हुई उसमें अव्वल आए। उनको लॉर्ड मेयो का किताब ये मिलता था, अवार्ड मिलता था। करमरकर साहब को लॉर्ड मेयो का अवार्ड मिला है, रखा है मैंने संभाल के। और फिर क्या नाम, गांव में नाम, बम्बई में नाम, लंदन में नाम। फिर उनको वो लंदन गए, रॉयल एकेडमी लंदन में और पढ़ने गए। वहाँ से आए कलकत्ता में महात्मा गांधी का ऑन सिटिंग, महात्मा गांधी बैठते उधर रहते थे जब भी, तो सिटिंग पे बोले आप सर बैठो, मैं आपका रोज 1 घंटा 3 दिन आऊँगा। तो बोले करो। तो वो ऑथेंटिक ऊपर है जो सिटिंग पर किया हुआ है, नाम हो गया। फिर कलकत्ता में भी आर्ट का एग्जीबिशन होता था। 20 साल का फर्स्ट एग्जीबिशन में पहला अवार्ड करमरकर साहब को मिला। उधर ऊपर एक शंकर ध्वनि नाम का मूर्ति है, चाहिए तो आप उसका फिर से फोटो निकाल सकते हो। वो 20 साल की बनी हुई मूर्ति है और मैंने कैसे संभाल के रखी है देख लो आप। तो उसको फर्स्ट प्राइज मिला। और जब भी फर्स्ट प्राइज कितने का, तो 300 रुपया का। अभी 350 रुपया लोगों को बख्शीश भी देने में नहीं चलती, मगर वो जमाना ही ऐसा था कि रुपया को आने को कीमत थी। जी जी। तो वहाँ से आए, लंदन से आए, फिर गांधी जी को बनाया, शंकर ध्वनि बनाया। तो उनको शिवाजी महाराज का स्टैचू बनाना था सातारे, पुणे के राजा को। तो उनको बुलाया गया कोल्हापुर के महाराज।
कि मूर्ति बनानी है, आप कितना पैसा लोगे? घोड़ा बनाना है, चौथरा बनाना है। आप कभी पुणे गए तो पुणे में वो मूर्ति लगी हुई है, पुणे मिलिट्री स्कूल में। और उसका छोटा मॉडल ऊपर है, आप देखे वो छोटा है, उसे कितने का बड़ा बनाया। वो टाइम में उनको 9 लाख रुपया दिया उन्होंने। वाह। मैंने इतनी कीमत थी जब भी, अभी तो कितना मिलेगा उसका भरोसा नहीं है। तो नाम हो गया करमरकर का। और दो हमेशा इलेक्शन में जैसे 2 पार्टी, वैसे सब में 2 पार्टी होती है। कुछ लोगों ने बोला शिवाजी महाराज मराठा थे, ब्राह्मण को क्यों काम दिया? मैंने इतना ब्राह्मण का द्वेष करते थे। ब्राह्मणों का काम नहीं है कीर्ति का मूर्तिकारी बनाने का, ब्राह्मणों का काम है पूजा पाठ करने का। अरे बाबा, उसमें से एक निकल आया है, मगर ये कोई बदल नहीं सकता। करमरकर साहब एवरी ईयर गोइंग 1 स्टेप अप। फिर उनको अमेरिका में बुलाया गया कि हमको मूर्ति बनाना दिखाओ, सिखाओ। तो विस्कॉन्सिन नाम की यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वहाँ उनको एयर टिकट दे के उधर रखा, अमेरिका दिखाया। पेपर में कितना बड़ा उनका आया, उनकी करमरकर साहब आए, ये बनाया वो बनाया। विस्कॉन्सिन उन्होंने अभी भी कुछ मूर्तियाँ उधर है, विस्कॉन्सिन का म्यूजियम है। तो वो हो गया। फिर वापस आए तो पद्मश्री मिली, ललित कला अकेडमी की फेलोशिप मिली, बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर हो गए 1 साल। ऐसे हर साल कुछ ना कुछ होता गया। और उम्र के 74 हो गए थे। 75 होने को 2 महीने बाकी थे कि हम लोग ने पक्का किया था कि 75 उनके खूब जोरों शोरों मनाएंगे। उनको हुई कैंसर, और वो कैंसर में वो बर्थडे के पहले 1 महीना गुजर गए। अभी वो गुजर तो गए। ऐसे तो सबके माँ बाप जाते हैं एक ना दिन, तो कुछ जमीन रख के जाते हैं तो संभाल सकते हैं। कोई 2 लड़के की शादी रख के जाते हैं, वो कर सकते हैं। मूर्ति का क्या करेंगे? एक होता लड़का, उसको भी 24 घंटे की ड्यूटी, आर्मी में छुट्टी नहीं। और मेरा कोई एक ही लड़का है, वो अमेरिका गए 35 साल से अमेरिका में है। तो अभी क्या करेंगे? तो ये तो खाली था। बम्बई में 3 घर थे, बम्बई के सब सब हम लोग इधर लाए कि ये तो परमानेंट है। और म्यूजियम का तो बंदोबस्त किया गया था पहले ही। लाए, बम्बई की प्रॉपर्टी बिक्री करी, ये बम्बई का इधर है। बम्बई में 4 घर थे हमारे। तो ये एक यूनियन पार्क नाम की जगह है बम्बई में, वहाँ ये 7 नंबर का बंगला हम लोग का था। और हम लोग तो माता जी को लेके हम लोग कलकत्ते चले गए कि हमारी ट्रांसफ़र कलकत्ते में थी। जब माता जी वहाँ गुजर गए, फिर मेरा बेटा, मैं और मेरे हस्बैंड जहाँ बदली होगी वहाँ चले, जहाँ बदली होगी वहाँ चले। उसमें मेरा बेटा IIT पास हो गया, फिर PhD करने अमेरिका चला गया। अभी अमेरिका में उसके 2 फैक्ट्रीज है सॉफ्टवेयर। वेरी हैंडसम बॉय, और 65 उसकी उम्र है। तो रोज फोन आता है, चलता रहता है कुछ ना कुछ, फोन पे ये करो वो मत करो। फिर ऐसा अंतर तो उनका हो गया। उनकी सब अवार्ड्स, उनके सब स्टैचूज रिप्लिका, एक तो आपके ऑर्डर के है वो आप लेके गए, एक मेरे पास रही, वो मैं संभाल रही हूँ। आप ऊपर देख के आए हो, किसी की नोच खोज नहीं। घर इतना पुराना है, 34 साल, मैंने 86 years old हाउस है ये। लगता है आपको ना फर्श बदली करी है ना कुछ बदली, रंग हर साल। पूरा बगीचा सब अपना है। अच्छा। पूरा बगीचा, 3 घर हो गए थे। एक घर मेरे नौकर रहते हैं, एक में सामान जांची कर रखते हैं। ये हो गई पूरी करमरकर की कहानी, मैंने आपको 10 मिनट में बताई। और आप भी जो आपको भगवान ने कला दिया, माइट बी यू पेंट वेल, यू स्कल्प्ट वेल, यू सिंग वेल, व्हाटएवर, तो उसको जरूर ही बढ़ाना है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। उसका और पैसे कमाने का कोई रिश्ता ही नहीं है। कला इज कला। फिर उसमें अगर आपकी तबदील हंसी तो उसमें पैसा भी मिल जाता है। ठीक है? यस। अभी आप जाओ। थैंक यू सो मच। मीठा करो, लो। तिरुवल्लुवर बोला, मराठी में बोलते हैं
ये तो लोहड़ी का सीजन है नल्ले हाँ जी, का। लोहड़ी का ये तो हाँ, हमारे यहाँ तो फेमस है। लोहड़ी है ना, हाँ जी। तो हम लोग में बांटते हैं ये, और ये दे के बोलते हैं ये खाओ और मीठा बोलो।